उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा रिंकू सिंह साधारण किसान परिवार का बेटा था। सुबह खेतों में काम करना और रात में खुले आसमान के नीचे बैठकर सितारों को देखना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन एक खुले आसमान को देखते हुए रिंकू ने अपने लिए एक बड़ा सपना देखा था, दुनिया में अपनी पहचान बनाने का। गांव में कुश्ती की मिट्टी की महक और गांव के पहलवानों की कहानियां सुनते हुए रिंकू ने ठान लिया कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। किस्मत ने उनका पहला इम्तिहान लिया जब उसने बेसबॉल का नाम पहली बार सुना। रिंकू ने कभी बेसबॉल का बल्ला भी नहीं पकड़ा था, लेकिन उसने मिलियंस डॉलर आम प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीतकर अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका में रिंकू ने बेसबॉल में कदम रखा और एमएलबी में खेला, लेकिन उसकी किस्मत उसे रेसलिंग के सबसे बड़े मंच की ओर खींच रही थी। एक दिन WWE के एक स्काउट ने रिंकू को देखा। उसकी लंबी कद काठी, अद्भुत ताकत और साहस ने WWE अधिकारियों को प्रभावित कर दिया। तुम्हारे अंदर वो आग है जो WWE की रिंग में जल सकती है, स्काउट ने कहा। रिंकू ने WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उसने न केवल वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स सीखा, बल्कि भारत की प्राचीन युद्ध कला, योग और मलखंभ को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया। WWE ने रिंकू को एक नया नाम दिया, वीर महान, जो एक सच्चे योद्धा की तरह रिंग में उतरने वाला था। साल 2021 में WWE ने वीर महान की कहानी को टीवी पर पेश करना शुरू किया, लेकिन यह कहानी साधारण नहीं थी। वीर महान को एक ऐसे योद्धा के रूप में दिखाया गया जो अपने देश की संस्कृति और ताकत का प्रतीक है। WWE ने वीर के डेब्यू से पहले कई प्रोमो वीडियो चलाए। इन वीडियोस में वीर को अंधेरी रोशनी में खड़ा दिखाया गया। उसके चारों ओर धुएं और रहस्यमय संगीत का माहौल था। वो कहता था, मैं उस धरती का बेटा हूँ जहाँ योद्धा मिट्टी में खेलते हैं। अब समय आ गया है कि मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी भारत की ताकत क्या है। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प हो गई। महीनों तक WWE ने वीर महान को टीवी पर नहीं दिखाया। उनके प्रोमो चलते रहे, लेकिन वीर का डेब्यू नहीं हुआ। फैंस बेचैन होने लगे। सोशल मीडिया पर वेयर इज वीर ट्रेंड करने लगा। अप्रैल 2022 में वीर महान ने WWE के शो रॉ पर अपनी धमाकेदार वापसी की। उनकी एंट्री किसी योद्धा की तरह थी। दर्शकों ने देखा कि वीर ने रिंग में आते ही डोमिनिक और रे मिस्टीरियो पर हमला किया। उनका हर बार एक संदेश था, भारत के इस योद्धा को कमजोर मत समझना। वीर महान का अंदाज बाकी रेसलर्स से अलग था। उनके हर मूव्स ने विरोधियों को मिनटों में हार मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उनकी शानदार वापसी के साथ कई सवाल खड़े हो गए। क्यों WWE ने वीर महान को इतने महीनों तक छुपा कर रखा? क्या यह सिर्फ एक प्रमोशनल रणनीति थी या उनके साथ कोई बड़ा प्लान था? WWE में भारतीय रेसलर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। द ग्रेट खली और जिंदर महल जैसे रेसलर्स ने शुरुआत में नाम कमाए, लेकिन उन्हें धीरे धीरे मुख्य स्टोरी लाइन से बाहर कर दिया। क्या वीर महान की कहानी भी ऐसी ही होगी या वो WWE में भारत का सबसे बड़ा नाम बनेंगे? वीर महान का किरदार WWE में अब तक सबसे अनोखा भारतीय किरदार है। उनके प्रोमो में इस्तेमाल होने वाला संगीत, उनका योद्धा जैसी पोशाक पहनना और उनके हर मैच में एक अद्भुत शक्ति दिखती थी। लेकिन फैंस अब भी यह जानना चाहते थे, क्यों WWE ने उन्हें बार बार टीवी से हटाया और फिर अचानक लौटाया? क्या WWE उन्हें भारत के लिए एक प्रतीक बना रहा है या उनकी कहानी किसी बड़े प्लॉट का हिस्सा है? वीर महान की कहानी अब भी जारी है। वो WWE के नए भारतीय स्टार है, लेकिन उनकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्या वो रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार्स के खिलाफ अपनी पहचान बना पाएंगे? क्या WWE उन्हें वो मुकाम देगा जिसके वो हकदार हैं? वीर महान सिर्फ एक रेसलर नहीं है, वो भारत की ताकत, संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक है। उनकी कहानी WWE की एक अनोखी और रहस्यमयी गाथा है। वीर महान WWE के छुपे हुए योद्धा हैं, लेकिन उनकी कहानी में अभी भी कई रहस्य हैं। क्या वह WWE के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा नाम बनेंगे या उनकी कहानी भी बाकी भारतीय रेसलर्स की तरह अधूरी रह जाएगी?
इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। तब तक वीरमान की इस अनसुनी गाथा को याद रखिए और सोचिए, क्या WWE अपने भारतीय सितारों को पूरा मौका दे रहा है?